हेलो दोस्तों, मैं एमडी अनवर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनवर स्टडी सेंटर में। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथ के कुछ सवाल जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ सवाल लेके आया हूं जो हमेशा से आते रहते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 50 है। यानी ए प्लस बी की वर्तमान आयु का योग 50 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी आपकी आयु क्या है तो आप क्या बताएंगे? मान लीजिए आपका उम्र अभी 20 साल है तो आप बताएंगे कि 20 साल है। लेकिन अगर पूछा जाए कि 5 साल पहले आपकी आयु कितनी थी तो आप क्या करेंगे? इसमें से 5 घटा देंगे और बोलेंगे कि 15 साल है। ठीक है, यही बात यहाँ बोल रहा है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। 5 साल पहले तो दो आदमी हैं, दोनों 5-5 साल बड़े होंगे तो 5 गुने 2 बराबर 10। 10 साल घटा देंगे तो हमको निकल के आ जाएगा 5 साल पहले की आयु। 5 साल पहले उनकी आयु कितना थी? 40 वर्ष। ये है 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले। ठीक है, 5 वर्ष पहले है उनकी आयु 40 वर्ष। ठीक, लेकिन अनुपात में क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। यानी ए का अनुपात बी उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। यानी अनुपात में उनका योग 5 और टोटल 40 है। तो एक अनुपात कितना हुआ? 8। 5 से भाग देंगे 40 में 8 निकलेगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ए की वर्तमान आयु, ए की अभी 5 साल पहले का आयु है ये। ठीक है, तो 8 दूनी 16। ये 5 साल पहले थी तो अभी क्या होगी? वर्तमान में 16×5 21 वर्ष। ठीक है, ये जो हम लोग रेशियो लिखे हैं ये 5 साल पहले का है। 1 बराबर 8 है तो 2 बराबर 8 गुना 2 16। यहाँ 8 से गुना कर दीजिए, 8 गुना 2 16 प्लस 5 जोड़ दिए तो उसका वर्तमान आयु निकल गया। चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, दो बेलनों की आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 3:4 के अनुपात में है। यानी कि त्रिज्या है उनका 3 और दो बेलन है तो एक को R1 मान लेते हैं, एक को R2 मान लेते हैं। 4, 3 और 4 का अनुपात में है। अनुपात में है तो x भी लगा सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं लगाएंगे। तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः 4:5 है। H1 4 है, H2 5 है। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? हमसे पूछा गया है कि इनका आयतन का अनुपात क्या होगा। बेलन का आयतन का अनुपात निकालने के लिए बेलन का आयतन का फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है? यहाँ लिख लेते हैं, पहला बेलन बटे दूसरा बेलन। आयतन का फार्मूला होता है πr²h। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है πr²h। ये 1 है, पाई को वैसे ही रहने देते हैं और R1 ये 1 है तो R1 लेंगे। R1 वाला पहला बेलन का त्रिज्या। पहला बेलन का त्रिज्या क्या है? 3 का स्क्वायर गुना h 1 वाला h क्या है? 4। पहला बेलन का हो गया। अब दूसरा बेलन का देखते हैं। पाई जैसे का तैसे रहने देते हैं। R² क्या है? R है 4, उसका स्क्वायर गुना h क्या है? 5। चलिए पाई को पाई से काट देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 गुना 4/4 का स्क्वायर 16 गुना 5। जो कटता है काट दीजिए। 4 से 16 कटा 4 बार में 9/20 रेशियो आंसर हो जाएगा 9:20 आंसर होगा। ठीक है, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न है, ये दूध का क्रय विक्रय करता है। यानी ये कोई है जो कि दूध का खरीद बिक्री करता है। वह दूध को क्रय मूल्य पर पानी मिलाकर बेचता है। यानी कि जितना में दूध खरीदता है उतना ही में बेचता है, लेकिन पानी मिलाकर बेचता है। यदि वह 25% का लाभ कमाता है तो 1 लीटर दूध में कितना मिलीलीटर पानी मिलाता है। 1 लीटर दूध यानी 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000। ठीक है, पहले ये हम लोग लिख लेते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। यदि वो 25% का लाभ कमाता है, 25 का लाभ कमाता है 100 में, 25 से काटेंगे 100 को तो 1/4, 4 क्या निकला, ये हो गया हमारा दूध की मात्रा, ये हो गया पानी की मात्रा। ठीक है, अनुपात में हमको निकला है 4, लेकिन टोटल कितना है 1 लीटर। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। इसको काटेंगे 4 से तो एक अनुपात बराबर हो जाएगा 250 ml। हमसे पूछा क्या है, पानी की मात्रा। पानी की मात्रा क्या है, अनुपात में 1 है, तो यही हो गया उसका आंसर। यानी कि वह दूध में 250 ml पानी मिलाता है। 1 लीटर दूध में 250 ml पानी मिलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 250 ml। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग है, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। मान लेते हैं वर्ग की भुजा ए, तो ये भी ये होगा, ये भी। ठीक है, सभी का भुजा बराबर होता है, वर्ग का भुजा बराबर होता है। विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं, इस कोना से इस कोना की लंबाई को विकर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए दिया हुआ है किसी वर्ग के विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, निकालने के लिए वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। तो भुजा का माने है a√2। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विकर्ण की लंबाई 10 है, यानी वर्ग का विकर्ण है 10 बराबर a√2। ये को इधर लाएंगे, 10 को इधर मिलेंगे तो 10/2 √2। ठीक है, ये भुजा का मान निकल गया। अब बोल रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा हमारा दिया हुआ है कितना, 10/√2 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे 100/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 100/2 बराबर 50 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से दुगुना कार्यकुशल है। यानी ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए बी से दुगुना कार्यकुशल है। यदि वे दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करें तो दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन में दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे, ये 1 दिन में 2 काम कर रहा है और बी 1 दिन में 1 काम कर रहा है। दोनों मिल जाएंगे तो 1 दिन में 3 काम करेंगे। टोटल काम हमारा हो जाएगा 20 × 3 60 काम हो गया टोटल। तो ये अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ये की कार्य क्षमता कितना है, 2, यानी ये 1 दिन में 2 काम कर रहा है तो 60 काम पूरा करने के लिए कितना दिन लगेगा, 60/2 30 दिन। 30 दिन में ये काम को पूरा कर देगा। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि a/2 बराबर b/7 बराबर c/9 हो तो
ए प्लस बी प्लस सी बटे ए का मान क्या होगा। देखते हैं, ए बटे 2 यानी कि ए का मान 2 रखेंगे, ठीक है। ए बटे 2 बराबर है बी बटे 7 बराबर है सी बटे 9, ठीक है। ए का मान क्या होगा, जब भी बटे में हो और बराबर दिया हो तो ए का मान होता है 2, बी का मान होगा 7 और सी का मान होगा 9, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का सी बटे ए का मान क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी बटे ए का मान क्या होगा। ए क्या है 2 प्लस बी का मान क्या है 7 प्लस सी का मान क्या है 9 बटे ए का मान क्या है 2। सबको जोड़ दीजिए, 2 7 9 9 18, 18 बटे 2 बराबर हो जाएगा 9, हमारा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी कि 100 का सामान 10% कम 90 में बेचता है, लेकिन वह वजन में 800 ग्राम का प्रयोग करता है, ठीक है। यानी कि 1 किलो की जगह वह 800 ग्राम देता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत जो कटता है उसको काट दीजिए, आमने सामने कटता है। जैसे इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब जो बच गया उसको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 8 गुना 1 8, 9 गुना 1 9। अब देखिए 8 का सामान 9 में बेच रहा है, यानी कि 1 का लाभ हो रहा है, कितना में 8 में, गुना 100। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। इसको काट दीजिए, 4 से इसको काटेंगे 2 बार में, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, ठीक है। 25 बटे 2 बराबर हो जाएगा 12.5%, 12.5% का इसको लाभ होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी के साथ हम लोग यहीं पर क्लास अपना ख़त्म करते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए